स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो स्विचिंग में स्टार्ट होता है, ठीक है, विलेन से स्टार्ट होता है। विलेन क्या होता है? ठीक है, विलेन एक वर्चुअल लैन होता है और इसका काम होता है, विलेन का जब भी हम विलेन क्रिएट करते हैं किसी स्विच में, तो एज ए सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ठीक है, जो स्विच हमारा होता है किस पे काम करता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन पे काम करता है। ठीक है, और इसकी विलेन की रेंज होती है 0 to 4095। ओके, विलेन 0 जो होता है वो रिजर्व होता है फॉर वॉइस के लिए। ठीक है, एंड विलन 1 बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है ये किसी भी स्विच में अगर हमारा आता है तो विलन 1 जो होता है वो कभी भी हमारा डिसेबल नहीं होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 ये हमारा विलन होता है। ठीक है, 4095 इज ए रिजर्व फॉर रिसर्च पर्पज। रिसर्च पर्पज के लिए होता है 4095। अब इसमें आते हैं स्टैंडर्ड विलन और ये एक्सटेंडेड विलन। तो स्टैंडर्ड विलन में जो होता है वो 2 से लेके 1001 तक होता है, और स्टैंडर्ड विलन होता है 1006 से लेके 4095 तक। देन इसमें आता है कि 1002 और 1005। ठीक है, ये 1001 और 1006 के बीच में जो गैप होती है, ठीक है, वो यूज होता है हमारा एज ए FDD टोकन रिंग। ठीक है, FDD टोकन रिंग होता है जो ये यूज होता है वहां पे टू मेक अ ओल्ड टेक्नोलॉजी बैकअप कंपेटिटिव विद स्विच लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी होती थी। ठीक है, तो उसको FDD टोकन रिंग के लिए यूज होती थी, किसी बैकअप के लिए। ठीक है, ये स्विचिंग का डायग्राम है। यहाँ पे ये स्विच लगा है, ये एज ए राउटर है। ठीक है, राउटर यानी कि इसको होस्ट बना दिया गया है। ये स्विच से कनेक्टेड है, ये VLAN 2 में है, ये VLAN 3 में है। सपोज कि ये डिपार्टमेंट दे रखा है यहाँ पे HR करके और IT करके। तो इसमें क्या होगा, जब भी VLAN 2 से अगर किसी को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो ये VLAN 2 वाला ना इसके अंदर कम्युनिकेट नहीं करेगा, यानी कि सब सेपरेट डोमेन। जैसे VLAN 2 बन गया तो ये एज ए सेपरेट हो गया पूरा, VLAN 3 बन गया तो ये सेपरेट हो गया। ना कि VLAN 3 का डेटा यहाँ VLAN 2 में यूज करेगा, ना VLAN 2 का डेटा VLAN 3 में यूज करेगा। ठीक है, ओके। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसमें यही होता है, VLAN 2 बना दो। ठीक है, फिर एग्जिट, इसका नेम भी दे सकते हो। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन तो आई थिंक तो सबको तो आता ही होगा VLAN कॉन्फ़िगरेशन करने का, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, और बाकी हमारा ये देखो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ये इंटरफेस का IP है फास्ट इथरनेट स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ठीक है, पहले हम बनाएंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, उसके बाद से स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ठीक है, कंडीशन इसका होता है, कंडीशन ये है कि हमारा कि दे आर इन सेम VLAN, तो ये कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, सपोज कि मेरा दो डिवाइस है, दो डिवाइस अगर को कम्युनिकेट कराना है तो ये क्या होना चाहिए? सेम विलेन में होना चाहिए और सेम सबनेट होना चाहिए। ठीक है तब जाके ये कम्युनिकेट करेगा। सपोज मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपने क्या किया, इस पे ये विलेन 2 है। ठीक है, यहाँ से आप मैनुअली IP दे रहे हो इसको, सपोज कि आपने इसको मैनुअली IP दे दिया /24 का, इसको दे दिया आपने /23 का। ठीक है, तो भी फिर ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सेम विलेन में और सेम सबनेट में होना चाहिए। ठीक है, इंटरविलन राउटिंग जो होता है, जो कि हमारा क्या होता है, फॉरवर्डिंग करता है L3 इन्फॉर्मेशन पे, L3 इन्फॉर्मेशन बेस पे फॉरवर्डिंग करता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, नो स्विच पुट कमांड, जो जैसे कल आप बता रहे थे, नो स्विच पुट कमांड चलाते हैं तो उसमें हमारा ये एज ए वर्क करता है हमारा L3 इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, अब इसमें पोर्ट्स में हमारे कौन से पोर्ट्स आ जाते हैं? एक्सेस पोर्ट और ट्रंक क्या पोर्ट। क्या बोल रहे हो कि नो स्विच पोर्ट? क्या कौन बता ये रहा नो था? स्विच पोर्ट है, जैसे मान लो कि L3 स्विच है मेरे पास। ठीक है, अगर L3 स्विच हम्म। को एज ए राउटर परफॉर्म करना है किसी एक पोर्ट को, तो वहां पे आप कमांड चला दोगे नो स्विच। ठीक है, ये है ना इंटरवीलन राउटिंग के लिए, इंटरवीलन फॉरवर्डिंग द, हम्म। ठीक है, फॉरवर्डिंग द बेस्ट, और किस पे? L3 इन्फॉर्मेशन पे। तो ये इंटरफेस है, इंटरफेस F0/0 पे आप गए, इंटरफेस के अंदर जाके कमांड चलाओगे आप क्या, नो स्विच पोर्ट, तो वो एज ए L3 इन्फॉर्मेशन
को वो लेगा। L3 इंफॉर्मेशन पे काम करे, जैसे L3 हमारे जैसे राउटर राउटर काम करते हैं ना, वैसे ही काम करेगा। ठीक है। इंटरनल वीलन, ठीक है, ठीक है। इंटरनल वीलन है ना, इंटरनल वीलन है जो मैं बताया था। और ये हो गया इंटरनल वीलन। और बाकी एक और था हमारे पास, एक्सटर्नल वीलन था। ये स्टैंडर्ड वीलन है और एक्सटेंडेड वीलन है। एक्सटेंडेड है। ये हाँ, एक्सटेंडेड में सिक्स से बताऊंगा ये कहाँ पे यूज होता है। ठीक है। ठीक है। तो अब आते हैं स्विच पोर्ट पे। ठीक है। तो स्विच पोर्ट जो होता है एज ए दो टाइप का होता है। एज ए एक तो होता है एक्सेस पोर्ट और दूसरा होता है ट्रंक पोर्ट। ठीक है। तो एक्सेस पोर्ट होता है वो क्या करता है, कैरी इन्फॉर्मेशन जो भी है सिर्फ सिंगल विलेन का, कोई भी एक सिंगल विलेन हो, अगर आपने उसमें एक्सेस पोर्ट बनाया है तो वो एज ए सिंगल विलेन को ही उसकी इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, ना कि सपोज कि अगर आपको मल्टीपल विलेन है, मान लो आपने 5 विलेन बना दिया, आप चाहते हो कि मेरे पांचों विलेन पे ट्रैफिक आए। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना सकते हो। ठीक है। ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए कमांड जो भी यहाँ पे दे रखा है नीचे, इंटरफेस के अंदर जाओगे। ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है। ये कमांड। बस हम मोड में हमारा ट्रंक हो हाँ जाएगा। बस, हाँ ये मोड, ये एक्सेस बना दोगे और इसको ट्रंक बना दोगे, ये आपका काम कर जाएगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे और आपका नीचे आ जाता है मोड, मोड ऑफ ट्रंक। ठीक है। मोड ऑफ ट्रंक में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मोड होता है। ठीक है। ऑपरेशनल मोड होता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन मोड और ऑपरेशनल मोड। ये इसमें होता है क्या, कि जब भी आपका ट्रंक अगर ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है, सपोज ऑटोमेटिक परफॉर्म कैसे होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे एक ये स्विच है, एक ये स्विच है। ठीक है। इस स्विच में ऑटोमेटिक डिजायरेबल एंड ऑटोमेटिक ये डिजायरेबल, एक सेकंड, इसमें होता है ये डायनेमिक ऑटो एंड डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है। तो डायनेमिक ऑटो एक साइड है और एक साइड आपका क्या डायनेमिक डिजायरेबल है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये नेगोशिएट कर लेगा। ठीक है। ये ऑटोमेटिक नेगोशिएट कर लेगा इसको। जैसे नीचे ये दे रखा होगा एग्जांपल, यहाँ पे आप देखोगे, व्हेन अ ट्रंक इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिक इट कैन बी ऑटो, डायनेमिक ऑटो एंड डायनेमिक डिजायरेबल मोड। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये देखो, जब भी आपका डी और डी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। अगर एक तरफ डी है और एक तरफ डी है, ठीक है, फिर भी ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर डी दोनों तरफ है, ठीक है, डी दोनों तरफ है, तो ये आपका कभी भी ऑटोमेटिक ट्रंक पोर्ट नहीं बनेगा। इसके लिए आपको चेक करना होगा ना, तो आप चेक कर सकते हो कमांड सो इंटरफेस पे जाके, उस इंटरफेस पे जाओगे ना, सो इंटरफेस, और ये डालोगे तो वहां पे आपको दिखेगा, ये चीजें दिखती है ऑटोमेटिक। हाँ, और सो इंटरफेस, इंटरफेस नेम और स्विच पोर्ट डालेंगे तो दिख जाएगा कि कौन सा हाँ, मोड है। हाँ, तो वहां पे आपको एक लिखा होगा, वहां पे मोड, मोड में लिखा होगा हाँ। डायनेमिक, डायनेमिक डिजायरेबल, ये आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है। और ठीक है। पोर्ट पे देखो, ये मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इंटरफेस F0/0 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू लगा सकते हो। ठीक है। ये इसका इनकैप्सुलेशन है डॉट वन क्यू ट्रंक पोर्ट का। ठीक है। देन उसके बाद से स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। उसके बाद से अगर वीलन कोई पास करना है तो आपको स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलन, और वीलन जो भी। ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखना, मैं इसको बताता हूँ, जैसे क्या होता है कि आपको अगर इंटरव्यू में पूछता है, सपोज कि मेरे मेरे पास एक ट्रंक पोर्ट है। ठीक है। मेरे उस ट्रंक पोर्ट पे 5 विलेन चल रहे हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है। अगर मेरे पास और एक विलन आए, ठीक है, और उस विलन को मैं कॉन्फ़िगर करना चाहूंगा ट्रंक पोर्ट पे, ठीक है, क्या कमांड होगी? हम्म। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। मैं कह रहा हूँ, सपोज कि मेरे पास एक ट्रंक पोर्ट है, सपोज मेरे पास ये जो है F0/1 है। ठीक है। ये मेरा पोर्ट है जो कि ट्रंक में है। ठीक है। इस पे ऑलरेडी विलेन मेरे चल रहे हैं कितने, 10, 20, 30, 40 और 50, 5 विलेन चल रहे हैं। सपोज कि मेरे पास एक कोई नया विलेन आया, ठीक है, 60 है, मेरे पास एक नया विलेन आ गया, मैं 60 हम्म। कॉन्फ़िगर करना चाहूंगा तो क्या कमांड चलाऊंगा? नहीं, मुझे नहीं पता। आशीष, आशीष, हेलो आशीष।
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं ये कह रहा, मैंने जो क्वेश्चन अभी पूछा था कि हाँ 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 ये मेरा F0/1 जो है ये मेरा ट्रंक पोर्ट है, ठीक हाँ है। हाँ। और ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी है, हाँ जी। इस पे 5 विलन कॉन्फ़िगर है। लाइक सपोज 5 विलन कौन से होंगे, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। ठीक है, हम्म। है, ठीक है। एक न्यू विलन आता है, हम्म विलन को मेरे हम्म को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक हम्म। है। तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा कि वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा? इजिली इजिली हम जो विलेन का एक नया कमांड चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे, कुछ नया नहीं चलाएंगे नया विलेन क्या बनाने के लिए। कमांड क्या होगा? हम्म। कमांड क्या होगा? कमांड वही है, विलेन डालेंगे और विलेन नंबर, ठीक है, हम्म। और एग्जिट करेंगे। मैं बताता हूँ, सपोज कि बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, सुनो, बताओ। जी इसमें क्या मैडम। होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शंस हम्म आते हैं यहाँ पे। सिस्को हम्म में बता रहा हूँ, सिस्को में क्या होगा, कभी भी अगर मेरा जो मेरा नेटवर्क है वो रनिंग में है, ठीक है। अगर आपने कमांड चला दिया स्विच स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ विलन, और विलन मान लो 60, ठीक है। तो हम्म। 60 क्या होगा, 60 कॉन्फ़िगर हो जाएगा, लेकिन जो पहले के हाँ जो 5 विलन चल बाकी रहे थे सब हट जाएगा। बाकी सब हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, हाँ ठीक हाँ। है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेन चीज ये देखना होता है, ठीक है। तो ये हाँ। क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कंपनी में पूछ देते हैं, जहाँ पे स्विचिंग पे L2 लेवल पे लेते हैं ना, तो वहाँ L2, हाँ L2 लेवल या L1 लेवल पे लेते हैं, तो वहाँ पे पूछ देते हैं कि सपोज मेरे पास ट्रंक पोर्ट है, मेरे पास ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है, मेरे को एक विलन ऐड उसमें करना है, तो क्या कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सर स्विच पोर्ट ट्रंक और विलन और 60, ठीक है। 60 चला दोगे वो चल, ठीक है, वो कमांड ले लेगा, लेकिन जो बाकी कमांड है ना, जो चली थी पहले से, जो 10, 20 हम्म। के लिए चली थी, वो रिमूव हो जाएगी वीलन। तो उसमें क्या होगा, फिर नेटवर्क में इश्यू आ जाएगा और सारे डिवाइसेस जो भी जो चल रही थी वो बंद हो जाएंगी। तो हमें हमें क्या करना होता है, और उसका क्या होगा अगर ये कमांड चला भी दिए उस पे ना, ठीक है, तो उसका हाँ। एक्सेस, स्विच का एक्सेस जो है ना चला जाएगा, ठीक है। तो हमें कभी भी अगर रनिंग में अगर कोई स्विच है चल रहा है, वहां पे विलन मल्टीपल विलन पास है, ठीक है, तो जैसे हमें प्रोडक्शन नेटवर्क में हमारे। हाँ प्रोडक्शन नेटवर्क जो भी है, प्रोडक्शन नेटवर्क चल रहे हैं, हम्म। तो हमारे क्या होगा, कभी भी हमें अगर कोई भी विलेन पास करना है तो हमें उसमें ऐड, ठीक है, ऐड लगाएंगे हम। ऐड एक वर्ड इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। स्विच पोर्ट ओके। अलाउ अच्छा, विलेन, नया विलेन है। हाँ नया विलेन हमें ऐड करने के लिए, ठीक है, नया विलेन कोई भी हमें करने के लिए, तो हमें स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ विलेन ऐड लगाएंगे, ऐड, और फिर लिखेंगे 60, तब वो जाके उसमें ऐड होगा। अगर कोई विलेन को रिमूव करना है तो ऐड की जगह पे रिमूव लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, विलेन वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। और ईथर ईथर चैनल का भी मैं बताऊंगा, ईथर चैनल में कैसे काम करते हैं। सपोज कि मेरे पास ट्रंक पोर्ट बना हुआ है, ठीक है, और ट्रंक पोर्ट पे मेरा एक ईथर चैनल है, तो ईथर चैनल पे कैसे काम करेंगे वो मैं आगे जब ईथर चैनल आएगा ना उसमें मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। और हमारा जो ट्रंक पोर्ट मैनुअली है, ये हमारा इसके मूड्स होते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन होता है ISL, जैसे इसको प्रोप्राइटरी होता है, और .1Q होता है जो कि ओपन होता है, ठीक है। तो हमने देखो ये कॉन्फ़िगरेशन लगाया था यहाँ पे, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में .1Q आप लगाओगे, .1Q लगा, सपोज कि मेरे पास एक सिस्को है, एक दूसरी कंपनी का है हुआवे का, ठीक है। तो सिस्को और हुआवे के बीच में मेरे को कम्युनिकेट कराना है, तो आपको ये कमांड चलाना होगा वहां पे, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q, ठीक है। तब जाके आप यहाँ ये सिस्को पे ये कमांड आप चलाओगे। कम्युनिकेट कर पाएगा। सपोज आपने क्या कर दिया, सिस्को चला दिया, क्या स्विच पोर्ट रैंक इनकैप्सुलेशन ISL चला दिया, तो ISL चलाओगे तो सिस्को और हुआवे की कनेक्टिविटी बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। बाकी ये उसका है, ठीक है। ये स्विच का बता रहा है, ठीक है। स्विच में जो भी डेटा जाता है वो क्या क्या चीजें जाती हैं, ठीक है। तो इसमें है कि हमारा ISL होता है स्विच लिंक, ये इंटरनेट स्विच लिंक, ठीक है, इंटरनेट स्विच लिंक होता है ये स्विच है। और एक में, हाँ, ये हमारा ये स्विच है, इसमें जो डेटा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या जाती है, विलेन की इन्फॉर्मेशन, ये विलेन 2 है, ठीक है। तो ये विलेन 2 जाएगा और इसका कुछ डेटा जाता है, फिर इसका चेकसम जाता है,
ठीक है। ये आई थिंक VLAN आईएसएल का हाँ आई थिंक क्या आईएसएल का इंटरनल स्विच लिंक है क्या? हाँ इंटरनल वही फुल फॉर्म एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ, इंटरनल या इंटरनल या कुछ ऐसे ही होता है। इंटरनल स्विच लिंक होता है या इंटरनेट स्विच लिंक होता है, ऐसे कुछ होता है। देख लेना मैं एक भी बार, श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक हाँ। देख लेना उसका इंटरनेट या इंटरनल होता है, इंटरनल स्विच लिंक। वैसे स्विच लिंक तो ये होता है लास्ट वाला स्विच लिंक, ये इसका इंटरनल होता है या इंटरनेट होता है कुछ, वो एक बार देख लेना उसका। इंटरनल ही अपना डाटा फॉरवर्ड कर रहा है ना ये, हाँ जो भी है इंटरनली अपना। वो एक बार देख लेना या ओके नेक्स्ट। ठीक है, एक बार देख लेना इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये अच्छा हेडर ठीक। होता है, ये हेडर होता है, इसमें इंफॉर्मेशन जाती है VLAN 2, इसका कुछ डेटा होगा, हम्म, डेटा जैसे इसका होगा सोर्स मैक, सोर्स डेस्टिनेशन। ठीक है, और इसमें चेकसम होता है, ये चेकसम कुछ होता है इसका हेडर जिसमें इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, यहाँ से जाएगी इसके पास, फिर ये मैच करेगा, फिर ये इसको यहाँ से भेजता है। ठीक है, ये आ जाते हैं हम IVR। ठीक है, IVR इंटर VLAN राउटिंग होता है। इंटर VLAN राउटिंग में हमारा होता है क्या है कि सपोज मेरे पास VLAN है 2, ठीक है, सपोज मेरे पास VLAN 2 है, VLAN 3 है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक ही स्विच में मैंने VLAN 2 और VLAN 3 बना दिया, बट क्या है मेरा राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, एक ही इंटरफेस है, तो मैं क्या करूंगा, इस इंटरफेस के अंदर एक VLAN बनाऊंगा, जैसे VLAN राउटिंग हमें कहते हैं, जैसे ये आता है ना .1q, सब इंटरफेस बना लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। जैसे देखो ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, स्विच इंटरफेस राउटर के अंदर मेरे पास एक ही इंटरफेस है यहाँ पे, तो मैं उसको क्या करूंगा, F0/0.1 लगा दूंगा, तो ये सब इंटरफेस हो गया। सब इंटरफेस में इनकैप्सुलेशन चला रही है .1q, फिर IP एड्रेस 10.0.0.1 और 25.250। ठीक है, वैसे ही मैं चलाऊंगा यहाँ पे 0.2 पे। ठीक है, इसका क्या चलाऊंगा, इनकैप्सुलेशन डॉट, ठीक है, 1q, और ये VLAN लगा दिया यहाँ पे देखो 2, और ये 2 कर दिया। ठीक है, ये एज ए नंबर दे रखा है यहाँ पे। अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन में एक्चुअली पूरा समझा दूंगा। ठीक है, बाकी ये फंडामेंटली हम इसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, थ्योरी किसका कैसे कैसे क्या है। ठीक है, वैसे समझ में ना आए तो एक बार बता देना कि हाँ यहाँ चीज समझ में नहीं आ रही, तो एक मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, एक ही इंटरफेस पे हमने 2 IP दे दी। ठीक है, हमें अगर 2 इंटरफेस पे 2 हमें IP एड्रेस देना है, तो हमें क्या करते हैं, हमें सब इंटरफेस बनाना पड़ता है। ये तो सब इंटरफेस उसमें भी राउटर में भी ये होता है। ठीक है, तो वहां भी किया होगा आप लोगों ने। तो हमने बना दिया 20 और 10 का नेटवर्क। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, और हमने क्या किया, इस इंटरफेस को, ठीक है, जो इस स्विच से कनेक्टेड है, ये इंटरफेस F0/0, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ट्रंक पोर्ट बना दिया। ट्रंक पोर्ट इसलिए मैंने बनाया कि सपोज मेरा VLAN 2 है, अगर ये कम्युनिकेट करेगा तो यहाँ से इसको IP मिल जाएगा। 3 वाला कम्युनिकेट करेगा तो यहाँ से इसको IP मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पोर्ट को, जो ये पोर्ट है, इस पोर्ट को मैं अगर एक्सेस पोर्ट बनाऊंगा, ठीक है, एक्सेस पोर्ट बनाऊंगा, तो ये कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। तो एक तो मतलब दोनों में से ऐसा नहीं हुआ कि एक विलन कम्युनिकेट कर पाएगा एक नहीं कर पाएगा अगर एक्सेस पोर्ट बनाएंगे तो। यहाँ से मान लो कि मैं F0/1 को अगर मान लो कि गलती से एक्सेस पोर्ट बन जाए F0/1, तो उस केस में कौन सा कम्युनिकेट कर पाएगा कौन सा नहीं कर पाएगा या फिर करेगा ही नहीं? नहीं करेगा, नहीं बिकॉज इसलिए करेगा, नहीं करेगा, ये पोर्ट ही नहीं आ पाएगा उसका। मैं बताता पोर्ट हूँ अप नहीं आएगा। एक्चुअली हमने यहाँ एक्सटर्नल में पहुंच जाएगा ना, हमने ये इंटरनल क्या से लगा एक्सटर्नल रखा, में इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन लगा रखा है इस इंटरफेस पे, इनकैप्सुलेशन .1q। हम्म, और इनकैप्सुलेशन हमारा हम्म। कहाँ पे लगता है, ट्रंक पोर्ट पे लगता है। ठीक है, जब अच्छा, हम इनकैप्सुलेशन लगाते हैं ना, सही कि बात है, हाँ हाँ। हाँ चलेगा ही नहीं। अगर सपोज मान लो कि मेरा इंटरफेस क्या है, यहाँ पे 0.1 मेरे को 10 का नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ भी हम्म मेरे को कितना है, 20 का नेटवर्क है। अगर मान लो कि ये इसमें मैंने एक्सेस पोर्ट बना दिया, ये कंसीडर किसको करेगा, ये यहाँ से मान लो 10.1.1 यहाँ से 2 जाएगा, सपोज अगर यहाँ से भी ये 20.1.1 है, यहाँ भी नहीं कॉन्फ़िगर कर दिया और ये इसको एक्सेस बना दिया, कि मान लो एक बार मैंने पिंग किया तो एक बार यहाँ से पिंग हो गया, एक बार यहाँ से पिंग किया यहाँ से, लेकिन फिर हमारा क्या मतलब है ट्रंक पोर्ट का, तब तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना मेरा ट्रंक पोर्ट का यहाँ नहीं, पे। उस केस में मैं पूछ रही हूँ कि कम्युनिकेट हो पाएगा कि नहीं किसी भी विलन का। नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेट ही नहीं होगा। हमने यहाँ पे अच्छा। लगा रखा है ना .1q इनकैप्सुलेशन लगा रखा है, और इनकैप्सुलेशन मैंने ये ऊपर बताया भी था, यहाँ पे देखो, स्विच पोर्ट ट्रंक ट्रंक के केस में होता है। तो इनकैप्सुलेशन जहाँ पे हमारा ठीक है। तो ठीक है।
ठीक है। तो ये इंटरविलन राउटिंग में यही होता है। इंटरविलन राउटिंग आपने किया है, इसके अंदर ये कर सकते हो। .1q लगा के इनकैप्सुलेशन हो जाएगा आपका, और सब इंटरफेस लगा के आप एक ही राउटर पे 2 आईपी एड्रेस देके और आप स्विचिंग परफॉर्म करा सकते हो यहाँ पे, कि आपके 2-2 विलन बना सकते हो। सपोज आपको 3-4 विलन और बनाना है, सपोज आपके पास एक ही राउटर है और एक नॉर्मल आपके पास क्या है, स्विच है, जो कि स्विच कौन सा है, L2 है। L2 स्विच पे राउटिंग आप नहीं करा सकते हो नहीं कर नॉर्मल। सकते। आपको क्या करना होगा, आपके पास एक राउटर है तो आप क्या करोगे, राउटिंग L3 स्विच पे हमें राउटिंग इनेबल भी करनी पड़ती है ना, तब जाके हम यूज कर सकते हैं उसको। उसमें क्या होगा, तो आपको क्या होगा, राउटर जो ये है राउटर, इस पे क्या करोगे, सिंपल सा आप सब इंटरफेस बना के आप एक नॉर्मल स्विच से भी कम्युनिकेट करा सकते हो, तो ये आपका चल जाएगा। ये जो है अगर आप कहोगे तो किसी दिन मैं आपको बता दूंगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाँ सारी चीजें, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो बता देना एक बार लैब में। ठीक है, VTP होता है वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी होता है, ये सिर्फ सिस्को में ही यूज होता है VTP, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें मल्टीपल विलन है ना, उसके इंफॉर्मेशन कैरी करता है स्विच टू स्विच, ठीक है, ओवर ट्रंक पोर्ट, ठीक है। और इसमें भी इनकैप्सुलेशन हमारे होते हैं .1q और ISL जो मैंने बताया था, ठीक है। अब इसके मोड जो होते हैं, VTP के मोड कौन कौन से होते हैं, सर्वर मोड होता है, ट्रांसपेरेंट मोड होता है और क्लाइंट मोड होता है, ठीक है। इसके जो डायग्राम है ये ऐसे होते हैं, ठीक है। सपोज 1 2 3, ये मेरा सपोज कि ये मेरा सर्वर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और ये मेरा क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें होता क्या है, और मैंने क्या किया, इन सब पे क्या किया, मैंने VTP मोड इनेबल कर दिया। इसको बता दिया VTP मोड सर्वर, इसको बता दिया VTP मोड ट्रांसपेरेंट, और इसको बता दिया VTP मोड, ये कौन सा है, मेरा क्लाइंट है। तो मैं क्या करूंगा, क्लाइंट पे हम कुछ चेंज नहीं करते हैं। सपोज मेरे सर्वर से ये सारा कनेक्टेड है और मैंने इनको बना रखा है, ट्रांसपेरेंट मोड बना रखा है, इसको ट्रांसपेरेंट मोड, इसको स्विच क्लाइंट, इसको VTP सर्वर बना रखा है, इसको क्लाइंट। मैं क्या करूंगा, सर्वर पे अपने मैं कुछ भी अगर चेंज करूंगा, शायद मैंने सर्वर पे सपोज कि मैंने VLAN बना दिया 10, ठीक है। ये ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रांसपेरेंट मोड का काम ये होगा कि इससे लेगा VLAN, यहाँ पे देखेगा भाई VLAN इस पे 10 बना है, तो इसको क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा, और ट्रांसपेरेंट मोड का यही काम होता है कि ये यहाँ जो भी लेगा सर्वर से वो सीधा सीधा क्लाइंट को दे देगा आपने। तो विलन यहाँ पे मैंने 10 क्रिएट किया, वो सीधा क्लाइंट पे भी विलन 10 क्रिएट हो जाएगा। सपोज जब हम मैंने यहाँ पे, जब हम सर्वर पे विलन फ्रेंड क्रिएट किया, तो जब हम शो विलन मतलब क्लाइंट पे करेंगे तो हमें वहां पे वो विलन दिखेगा, यही ना, सिंक हाँ होता है। सिंक हो जाएगा, ये पूरा ये अपने आपस में ये सिंक कर लेगा, नेगोशिएट कर लेगा। सपोज यहाँ पे मैंने विलन 10 बनाया, ये नेगोशिएट कर लिया क्लाइंट पे चेक करोगे विलन, तो विलन 10 बनाओ। अगर आपने सपोज यहाँ पे विलन डिलीट कर दिया तो यहाँ पे भी आपको विलन जो दिखेगा वो डिलीट दिखेगा, ठीक है। और अब बीच मैं में जो ट्रांसपेरेंट है उस पे, ट्रांसपेरेंट पे आपको वहां पे क्या है, इसका काम है, इस पे भी आपको दिखे इसका लेकिन इसका काम क्या होता है, जो भी सर्वर से इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सीधा सीधा क्लाइंट को दे देगा, इसका बीच में कोई रोल नहीं होता है। तो अच्छा उसको सेव भी नहीं करता ना ये, नहीं, वो सेव भी सीधा, कर सकता है। हाँ इसके पास देखिए, इसके पास इसका काम ये होता है कि ट्रांसपेरेंट के बीच में हम इसीलिए लगाते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिलेगा वो यहाँ से उठा के सीधा क्लाइंट को दे देगा, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ कि आगे इसका क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, तीन मोड होते हैं, सर्वर मोड, ट्रांसपेरेंट मोड और क्लाइंट मोड। VTP सर्वर मोड क्या होता है, हम क्या करते हैं, वी कैन क्रिएट और डिलीट स्टैंडर्ड VLAN, ठीक है। स्टैंडर्ड VLAN आर सेव इन फ्लैश मेमोरी, ठीक है, .1q, ठीक है, ये जो है। और क्लाइंट मोड है, ठीक है। क्लाइंट मोड में क्या होता है कि नाइदर क्रिएट विलन और नॉर डिलीट विलन, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा क्लाइंट है, ये क्लाइंट पे हम कोई भी विलन ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और VTP जो सर्वर मोड था, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम विलन क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड विलन आर सेव इन फ्लैश मेमोरी .1 की होता है। अब देखो ट्रांसपेरेंट मोड जो बता रहा था ना, यहाँ पे क्या आता है, क्रिएट बोथ स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड विलन, ठीक है। अब मैंने बोल रहा था ना कि एक स्टैंडर्ड विलन के बारे में बताऊंगा, स्टैंडर्ड विलन कहाँ यूज होता है, तो ऊपर ऊपर विलन, हाँ, अगर हम उसका मोड ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, है ना। ये बता देना एक्सटेंडेड विलन, ठीक है। एक्सटेंडेड विलन जो होती है, ठीक है, वो यही यूज होता है,
ठीक है, यही यूज होता है ट्रांसपेरेंट मोड जो होता है, क्रिएट बोथ स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड विजन। ठीक है, इसके वर्जन होते हैं, वीटीपी के वर्जन होते हैं, वीटीपी वर्जन 1, वीटीपी वर्जन 2, वीटीपी वर्जन 3, बाय डिफॉल्ट 2 होता है। ठीक है, आपका होता है वीटीपी वर्जन 1 एंड 2 कैन एडवर्टाइज विलन इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द स्विच ट्रंक लिंक। ठीक है, ये क्या करता है, विलन 1 और विलन 3 जो है, ठीक है, सॉरी वर्जन 1 एंड वर्जन 2 ये क्या करेगा, कैन एडवर्टाइज करेगा कौन से, विलन इन्फॉर्मेशन को एडवर्टाइज करता है अक्रॉस स्विच ट्रंक लिंक। तो इसके अंदर जो बना होगा ना मेरा, ये इसके अंदर यहाँ ये सब मेरा जो पोर्ट है, ये सब ट्रंक पोर्ट है, ये भी ट्रंक है, ये भी ट्रंक है, ये भी ट्रंक है और ये भी ट्रंक है। ठीक है, तो वीटीपी का फुल फॉर्म ये होता है विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारे ट्रंक पोर्ट पे ही काम करते हैं। ठीक है, अब एक बार ट्रांसपेरेंट का सुनो, एक बार ट्रांसपेरेंट का फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? जो ट्रांसपेरेंट हमारा एक्सटेंडेड विलेन होता है वो हम ट्रांसपेरेंट मोड में ही यूज कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट मोड जो होता है, हम विलेन यहाँ पे बोथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और एक्सटेंडेड भी क्रिएट कर सकते हैं। सीधा अगर लेकिन जो हमारा एक्सटेंडेड विलेन होता है ना, वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट मोड में ही यूज हो सकता है। आप जैसे सीधा हम अगर कॉन्फ़िगर करेंगे ना कि विलेन, अगर हम विलेन जो हमारी रेंज है ना कितनी, जो भी 2 से 5 तक तो कर ही नहीं सकते, उसके अलावा जो भी हम यूज करेंगे, जो रेंज है एक्सटेंडेड विलेन की रेंज है, अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसको स्विच पे, तो जब तक हमारा वो ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं रहेगा स्विच, तब तक हम एक्सटेंडेड विलेन यूज नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना किसी स्विच पे, ठीक है, किसी स्विच पे आप कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, एक्सटेंडेड, सपोज कि आपको 2000 विलेन पास करनी है, ठीक है, 2000 विलेन पास करनी है, ठीक है, आपको वहां पे ना पता है एक कमांड चलानी होती है, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। उस स्विच पे कमांड चलानी होती है आपको, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। हाँ, सिंपल, तभी हम वो विलेन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, वो भी आपको ग्लोबली चलाना होता लेकिन है। लेकिन ग्लोबली चलाना होता है क्या? ग्लोबली आप चलाओगे स्विच पोर्ट मोड वीलन, आई थिंक। और इसमें ये क्यों लिख रहा है कि क्रिएट बोथ, स्टैंडर्ड को भी करता है क्या? उसमें भी हम कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट मोड हम दोनों में करते हैं। समझ गई मैं, समझ गई मैं। आई थिंक ये देखो, ये कमांड है, देखो वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, देखा? ठीक है, ये ग्लोबली चलाना होता है वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ठीक है। ये अपना जो है वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, तो आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो फिर। ये लगा हुआ है, ठीक है, ओके, तो ये चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। विलन 1 ये बता रहा था, विलन कह रहा हूँ, वीटीपी वर्जन 1 एंड वर्जन 2 कैन एडवर्टाइज विलन इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द स्विच लिंक ट्रंक, और वीटीपी 3 जो होता है कैन एडवर्टाइज विलन प्लस एमएसटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, विलन प्लस एमएसटी इन्फॉर्मेशन क्रॉस द स्विच लिंक, ठीक है, स्विच ट्रंक लिंक। एमएसटी क्या है, विलन प्लस एमएसटी। एमएसटी क्या है कि हमारा ये है स्पैनिंग ट्री का एक वर्जन है ये, ठीक है, स्पैनिंग ट्री। जैसे हमारे स्पैनिंग ट्री होते हैं ना, उसके कई मोड्स होते हैं, एक कॉमन स्पैनिंग ट्री होता है, रैपिड स्पैनिंग ट्री होता है, वैसे ही ये एमएसटी है। ठीक है, सीखा? अब इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए नॉर्मल नहीं, मैं एमएसटी का नहीं समझी। एमएसटी ना ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आता है। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे हमारा कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है ना, और एक आरएसटीपी होता है, ठीक है, पीबीएसटी होता है, ठीक है, तो उसी में का एक ये है एमएसटी। ठीक है, एमएसटी का काम ये होता है, ये मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल इंस्टेंट बनाते हैं, वो बताऊंगा मैं उसमें स्विचिंग में। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए सो वीटीपी स्टेटस, और स्विच 1 पे आप जाओगे, ठीक है, तो आपको नॉर्मली क्या होता है, वीटीपी मोड सिस्को, वीटीपी पासवर्ड लगाओगे और वीटीपी सर्वर, ठीक है, ऐसे ही दोनों पे ये आप जो कर सकते डोमेन नेम होता है ये मैच होना चाहिए क्या? हाँ, ये डोमेन नेम जो दे रखा है ना सर्वर, ये डोमेन नेम सिस्को, ठीक है,
तो तभी तो मैच करेगा। सपोज कि आपको अगर यहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन कर रहे हो, अगर डोमेन मेन अगर मैच नहीं होगा तो आपका यहाँ पे विलन कैसे आपको दिखेगा? तो उसके लिए क्या होगा, डोमेन नेम आपका सेम रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। वीटीपी डोमेन मोड लगा दिया, पासवर्ड आपने लगा दिया सेम, ठीक है। और फिर उसको सर्वर बनाओ, ट्रांसपेरेंट बनाओ, क्लाइंट बनाओ, ठीक है। आपने ये बना दिया। चेक करने के लिए आप ये लगा सकते हो, ये पासवर्ड चेक करने के लिए है। अब देखो क्या होता है इसमें, वीटीपी एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, ठीक है। वीटीपी एडवर्टाइजमेंट आपकी कोई समरी है, वो एवरी 5 मिनट्स में वो क्या होता है, सपोज आपने यहाँ पे 5 मिनट्स होता है इसके, तो एक एवरी सेंड एवरी 5 मिनट्स में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इसका होता है। और कंटेंट सीआर वैल्यू, ये जो सीआर वैल्यू होती है, ये सीआर वैल्यू जो होती है ये अनिल, हाँ नॉइस आ रही है यार एक्चुअली बहुत ज्यादा। तुम्हारे इधर से आ रही है क्या? एक सेकंड सुप्रिया जरा मैं म्यूट करूँ जरा, ठीक, नहीं ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है अभी। हेलो आशीष, स्टार्ट इट इज करो। ओके, हाँ जी स्टार्ट करो। इट इज ओके। नहीं, सुप्रिया अभी ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सबनेट एडवर्टाइजमेंट होता है कंटेंट विलन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंटेंट विलन इन्फॉर्मेशन, ये जो सीआर नंबर होता है ना, ये कंटेंट, इसमें क्या होगा, जब भी अगर आप कोई भी विलन यहाँ पे क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे, तो जो ये सीआर नंबर होती है ना, ये बढ़ती जाती है, ठीक है, ये बढ़ती जाएगी आपकी। सपोज आपने क्या ये किया, सीआर नंबर क्या होता है? सीआर नंबर होता है, इसका होता है कंटेंट, ये क्या कहते हैं यार इसको, कंटेंट होता है इसका, कंटेंट रिवीजन, ठीक है, कंटेंट कंटेंट रिवीजन। रिवीजन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन भी कह सकते हो इसको, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन यहाँ पे दे रखा कंटेंट होगा। तो जो विलेन का हमारा रहेगा वही जाएगा ना? हाँ, सपोज क्या क्या किया, देखो ये क्या हुआ, सपोज उसका आपने क्या किया, हाँ आपने क्या कंटेंट जो विलन इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो क्या होती है यहाँ पे वीटीपी, देखो एडवर्टाइज कर रहा है वीटीपी